Hello students, once again welcome to our channel Indus Ranger and today we will discuss on the new topic of tense errors. इसमें आपने देखा अभी तक जो मेरी वीडियोस थी उसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की एरर्स कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको एडजेक्टिव, कंजंक्शन, बहुत सारे प्रीपोजिशंस की एरर्स दी, बहुत सारी हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज जो हम लोग टेंस की एरर्स करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से वही जैसे मैं पहली भी वीडियो में आपको बताती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पहले आप वीडियो को पॉज करके सारे सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर एक एक सेंटेंसेस को अपने अकॉर्डिंग करिए। जैसे मैंने बताया ये टेंस की एरर है, तो आप टेंस का मतलब क्या, वर्ब की एरर होगी। मैंने बताया नाउन की एरर है, तो नाउन में आपको ध्यान देना है कि नाउन के अकॉर्डिंग क्या वर्ब है। जब मैं प्रेपोजिशन की कर रहा हूँ तो पूरे सेंटेंस में आपने देखना है प्रेपोजिशन क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है, एडजेक्टिव है तो क्या नाउन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव है, आर्टिकल है तो आर्टिकल क्या लगा है नाउन के अकॉर्डिंग। तो यही सब फाइंड करना होता है। लेकिन जब मिसलेनियस करते हैं तो एक एक सेंटेंस को आपने देखना होता है कि नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन सब प्रॉपरली है, बस ये मिसलेनियस में देखना होता है। लेकिन जब मैं बता रही हूँ कि ये आपकी टेंस की एरर है, तो टेंस की एरर में बस आपने देखना है कि वर्ब क्या सेट है, बस इसमें वर्ब की ही सेटिंग होती है। टेंस क्या होते हैं, टेंस आपके 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट की जो वर्ब्स होती है, एक बार आप उसको जो बेसिक होता है टेंस का वो जान लेंगे कि टेंस में प्रेजेंट में कौन सी वर्ब होती है, पास्ट की कौन सी वर्ब होती है और फ्यूचर की कौन सी वर्ब होती है। जैसे आपने जो आपकी पहले 10th 8th की क्लास की बुक्स होंगी उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें जो बुक्स में जो वर्ब हैं, जैसे मैं बोलूँ कॉन्टिन्यूस की क्या वर्ब है, अगर बच्चे को यही नहीं पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कौन सी वर्ब है या पास्ट इंडेफिनिट में बोलूँ कि कौन सी वर्ब है, तो उसको टेंस नहीं समझ आएगा। तो पहले बच्चों आपको बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, तब आप टेंस की एरर कर पाएंगे। अब सबसे ज़रूरी ये कि जैसे मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट की क्या वर्ब है, पूरे टेंस में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा है जिसमें V2 लगता है। प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है उसमें आप S या ES लगा करके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए। तो वो अगर आपको भूल गए हैं तो मैं बीच बीच में आपके जैसे एरर्स करा रही हूँ तो उसमें मैं आपको याद दिलाती रहूँगी। लेकिन बच्चों पहले आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है टेंस के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस से। आपने आई होप कि ये सब सेंटेंसेस अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। फिर एक एक सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे और फिर देखेंगे कि मैंने कैसे आपको ये समझाया। डन, लेट्स स्टार्ट। If I would realize what a bad driver you were, I would not have come with you. सेंटेंस को आपने देखा कि पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में जा रहा है। If I would realized, तो अब आप ध्यान से, जैसे आपको उस सेंटेंस की हिंदी भी नहीं आ रही है, तो टेंस में ना कुछ रूल्स होते हैं जिनको अगर आपने ऐसे याद कर लिया तो आप उसको भी कैच करके, बस सेंटेंस की वर्ब को, रूल्स को कैच करके साइड में लिखिए। जो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेंटेंस के रूल्स, उसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। ये सेंटेंस का रूल क्या कह रहा है, सेंटेंस में आपने देखा यहाँ पे इफ लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे I would not have come with you, तो आपने देखा would have, यहाँ पे would have दिया हुआ है, यहाँ नहीं लिखते हैं, इसका मतलब ये would have प्लस V3, come, came, come, तो कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तो आपने देखा ये वुड हैव प्लस V3 है। इट मीन्स कि अगर सेंटेंस आपका इफ से स्टार्ट हो, यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन सी वर्ब है, आपने देखा यहाँ पे वुड हैव प्लस V3, याद है अगर आपके कि वुड हैव प्लस V3 एक रूल है, ठीक है, वुड हैव प्लस V3। तो इफ से सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे बस बच्चों आपने याद रखना है हैड प्लस V3 होगा, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस है, ये रूल आप अपनी कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। अगर आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट है और उसके आगे हैड प्लस V3 है तो आगे वुड हैव प्लस V3 ही होगा। अगर उन्होंने क्या किया, इस सेंटेंस को आपने, मैंने तो स्टार्टिंग में इफ लिया है, अगर वो बीच में इफ को लेते हैं और उसके बाद हैड प्लस V3 कर देते हैं तो पहले वाला सेंटेंस भी वुड हैव प्लस V3 ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें एरर क्या है, इसमें एरर यहीं पे है। मैंने बताया अगर सेंटेंस आपका इफ से कंडीशन से स्टार्ट है, ये आपके जो सेंटेंस है ये अनकंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट का अनकंडीशनल सेंटेंस है। इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे वुड नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैड प्लस V3। अब यहाँ पे V3 तो है रियलाइज, लेकिन वुड रिप्लेस करेगा हैड को, हैड यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है।
तो हैड को रिप्लेस करेगा, ये वुड हट जाएगा और आपका हैड हो जाएगा। तो आपने देखा इफ से सेंटेंस स्टार्ट है तो आपने यहाँ पे देखना है हैड प्लस V3 होना चाहिए और नेक्स्ट वाला सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3। अब देखिए मैंने तो पहले वाले इफ वाले में यहाँ पे आपको हैड प्लस V3 करके नहीं दिया था, वो क्या करेंगे यहाँ पे इफ के साथ हैड प्लस V3 देंगे लेकिन आगे एरर डाल देंगे, वुड हैव प्लस V3 नहीं करेंगे। तो आपने ये याद रखना है, इफ आपका अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इफ के साथ हैड प्लस V3 तो आगे भी वुड हैव प्लस V3 होगा। डन। नेक्स्ट, तो इस रूल को आप लोग अपनी कॉपी में साइड में लिख लेंगे। अब यहाँ पे इधर एरर हो चाहे उधर एरर हो और चाहे बीच में भी आपका इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो भी जो इफ के आगे वाला सेंटेंस होगा वो ही हमेशा हैड प्लस V3 होगा। डन। नेक्स्ट, राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट बिफोर यू कम टू सी हिम। अब इस सेंटेंस में आपने ध्यान देना है बिफोर, इस वाले रूल में कहता है बिफोर। बिफोर कह रहा है कि जो पहले वाला सेंटेंस होगा आपका, बिफोर से पहले वाला हैड प्लस V3 होगा हमेशा। इट मीन्स हैड प्लस V3, इसका मतलब है कि ये आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा और जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट, अब आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की वर्ब पता होनी चाहिए। मैंने कहा अगर आपके सेंटेंस में दो सेंटेंस आपके एक सेंटेंस में बन रहे हैं, बिफोर से पहले भी एक सेंटेंस है, बिफोर क्या है यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ठीक है। तो बिफोर जब यहाँ पे यूज हो रहा है तो आपने ध्यान देना है बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा और दूसरे वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। लेकिन अगर जिन बच्चों को यही नहीं पता है पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब क्या होती है और पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब क्या होती है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, याद दिलाने की कोशिश करूं, पास्ट परफेक्ट की टेंस हमेशा हैड प्लस V3 होती है और पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब हमेशा आपकी V2 होती है। पूरे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट की ही वर्ब ऐसी है जहाँ पे V2 लगता है, ठीक है। तो अब आपने ध्यान दिया, बिफोर से पहले मैंने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस तो हैड प्लस V3। अब यहाँ पे देखिए हैड और फिनिश्ड, ये फिनिश्ड ही V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो सेंटेंस ठीक है। फिर उसके बाद बिफोर के बाद देखिए यू कम दिया हुआ है, ठीक है। मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब होगी V2 और यू के साथ आपकी क्या लगेगी, V2 लगेगी। तो और कम की क्या V2 होती है, कम, केम, कम, तो केम हो जाएगी यहाँ पे आप केम करेंगे इसको, क्योंकि क्या चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। तो ये बच्चों आप लोग थोड़ा सा ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, PPT एंड देन PI इज अ पास्ट इंडेफिनिट एंड PPT इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। डन। तो ये रूल भी जो मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ ये अपनी कॉपी में आप साइड में लिखेंगे जरूर, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसका रूल क्या कह रहा है। अगर आपने ये रूल की टेंस की अपनी एक कॉपी में नोट्स बना ली तो आपको चाहे सेंटेंस की हिंदी भी नहीं आ रही है, आप रूल के अकॉर्डिंग भी कर ले जाएंगे। डन। नेक्स्ट, I along my friend have been doing it 5 times since yesterday। इस सेंटेंस में बच्चे मोस्टली ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं since yesterday दिया हुआ है, टाइम डिनोट कर रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। लेकिन बच्चों ऐसा हमेशा नहीं होता है, जो टाइम डिनोट वाले होते हैं ये फैक्ट है कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो जाता है, लेकिन कभी कभी पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेंटेंसेस हो जाते हैं। इसमें ये सेंटेंस आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, आई अलोंग माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ हैव बीन डूइंग कर रहा था या कर रहा हूँ इट 5 टाइम्स सिंस यस्टरडे, मतलब 5 टाइम्स मतलब 5 बार कल से कर चुका हूँ। ये सेंटेंस कह रहा है मैं और मेरा दोस्त इस काम को 5 बार कल से कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। तो अगर आपने ये टाइम को डिनोट करके किया तो हैव बीन डूइंग तो ठीक है, लेकिन आपने ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये इस पे फोकस करिए। इट 5 टाइम्स 5 बार कर चुके हैं, तो ये प्रेजेंट का रिपीटेड एक्शन है, समझ आया, ये प्रेजेंट का रिपीटेड एक्शन है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस की वर्ब यूज होगी, ना कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, क्योंकि ये कर चुका हूँ अभी भी हो रहा है, अभी उसने फिनिश नहीं किया है, 5 बार कर चुके हैं इस काम को, ठीक है। तो यहाँ पे आप हैव बीन डूइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे आप हैव डन करेंगे। यहाँ पे यूज जो करना है, रूल फॉलो आपको करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसमें ये प्रेजेंट का रिपीटेड एक्शन हो रहा है कि कल से अभी तक 5 बार कर चुके हैं इस काम को,
तो है को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाएगा। डन। वेदर कि वहाँ पे सिंस यस्टरडे दिया हुआ है तो ये रिपीटेड एक्शन है, इसलिए वैसे तो आपको जैसे आपने टाइम को देखा तो आगे की वर्ब देखनी है, आगे की वर्ब हमेशा अगर पास्ट का दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट का दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे भी मैं उस टाइप के सेंटेंसेस कराऊंगी, लेकिन आप इस सेंटेंस को बस इस तरीके से समझें कि यहाँ पे इट जो ये दिया इट 5 टाइम्स, इसका मतलब है कि रिपीटेड एक्शन हो रहा है, प्रेजेंट का रिपीटेड एक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। डन। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या वर्ब है? हैज या हैव प्लस V3। डन। नेक्स्ट, इफ ही स्पोक क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड हेल्प हिम। आपने देखा पूरा सेंटेंस आपका ये पास्ट में जा रहा है। कैसे? आपने देखा यहाँ पे स्पोक दिया हुआ है, ये भी पास्ट की वर्ब है, वुड दिया हुआ है, ये भी पास्ट की है, हेल्प दिया ये भी पास्ट है, तो एरर है कहाँ? मैंने बताया था वुड हैव प्लस V3 होता है, लेकिन हर जगह आप वुड के साथ हैव प्लस V3 नहीं लगाएंगे, वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे इफ से स्टार्ट है लेकिन आगे वुड हैव नहीं दिया है, और यहाँ पे भी हैड प्लस V3 नहीं है, ये वो सेंटेंस नहीं है। ये कह रहा है अगर तुम मुझे क्लियरली बताए होते तो मैं अच्छे से समझ लिया होता तुम्हारी प्रॉब्लम और हेल्प कर दिया होता, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये याद रहे, इफ से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट है तो आगे ये जो वुड है तो इसके साथ हमेशा V1 लगेगा। वो वुड हैव प्लस V3 वाला सेंटेंसेस अलग होता है, ये वुड प्लस V1 लेगा अपने साथ। तो आपने देखा वुड के साथ V1 है तो वुड के साथ अंडरस्टैंड है। दूसरा क्या याद रखना है कि जैसे ये आपका एंड लगा है ना, एंड के इधर जैसा सेंटेंस होता है, जैसी वर्ब यूज होती है एंड के इधर भी वैसी ही वर्ब यूज करेंगे। आपने देखा एंड बीच में वुड के साथ V1 है तो ये जो आगे कह रहे हैं ना हेल्प हिम, ये भी वही सेंटेंस है, और इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे तो V2 कर दिया है या V3 कर दिया है, यही यहाँ पे एरर है। आपने करना है आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड हेल्प हिम, अंडरस्टैंड V1 एंड ऑल, और हम लोग हेल्प को भी करेंगे V1। ठीक है, जैसे अंडरस्टैंड को अगर वहाँ पे अंडरस्टूड होता तो भी गलत हो जाता क्योंकि वुड के साथ V1 होता। ठीक है, तो चाहे वो वुड के साथ अंडरस्टूड करें या आगे वाले सेंटेंस को कंजंक्शन के साथ जो जोड़ते हैं उसको करें, आपको ध्यान देना है जैसा कंजंक्शन के इधर वर्ब यूज होती है वैसे ही इधर वर्ब यूज होती है। तो वुड के साथ V1 अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड हेल्प हिम होगा, हेल्प हिम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप ED इसको हटा देंगे, बाकी पूरा सेंटेंस ठीक है। डन। नेक्स्ट, शी स्पेंड्स मनी एज दो शी वुड बी वेरी रिच वुमेन। इस वाले सेंटेंस में जब भी आप ये एज दो, एज इफ ऐसे सेंटेंसेस पाएं, ये हमेशा पास्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। अब यहाँ पे कह रहा है शी स्पेंड्स मनी, वो ऐसे पैसा खर्च करती है मानो एज दो शी वुड बी वेरी रिच वुमेन, जैसे वो बहुत अमीर स्त्री हो, ऐसे सेंटेंस कह रहा है। तो आपने ये ध्यान देना है, मैंने कहा एज इफ से सेंटेंस हो, एज दो से सेंटेंस हो, पास्ट में जाएगा। अब इन्होंने पास्ट कर दिया यहाँ पे शी वुड। ठीक है, तो याद है पास्ट में भी वुड वाला नहीं जाएगा, सिर्फ वर वाला जाएगा। अब मैं आपको एक रूल इसमें और बता दूं, इसमें 2 तरीके से रूल आते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शी स्पेंड मनी एज दो शी वुड, तो वुड की जगह वर होगा। अगर यहाँ पे होता है एज दो आई, तो आई के साथ भी वर ही यूज होगा, ही के साथ भी वर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे याद रखना एक तो पास्ट की वर्ब हो जाती है और दूसरी वर्ब भी प्लूरल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि शी के साथ तो वॉज लगता है, यहाँ पे वर क्यों लगा है? तो यहाँ पे मैं बता दूं, एक तो पास्ट की जाएगी आपकी वर्ब और दूसरा आपकी वर्ब भी प्लूरल हो जाती है, एज इफ, एज दो। जैसे आपने सेंटेंस सुना होगा, कहते हैं आई विश आई वर अ, ये सेंटेंस होते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर वाले। जैसे काश ऐसा होता कि मैं होता, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे होता। तो यहाँ पे आई के साथ वर इसीलिए लगा है क्योंकि वो अनफुलफिल्ड डिजायर है, आई विश, तो वहां पे भी वर्ब प्लूरल हो जाती है। एज इट इज, एज इफ, एज दो वाले सेंटेंसेस में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे एज दो होता है या एज इफ होता, इसका हिंदी में होता है मतलब मानो, ऐसे बात करती है मानो, ऐसे स्पेंड करती है मनी जैसे मानो। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपकी वर्ब भी पास्ट में जाएगी, आपकी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। डन, तो यहाँ पे हो जाएगा शी वर। डन। नेक्स्ट, आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर, मैं इस लेटर को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 1 आवर, पिछले 1 घंटे से। तो लास्ट 1 आवर दिया हुआ है
तो आपने ध्यान देना है लास्ट 1 आवर ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग 4 है, ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। आई विश यू वुड गो अवे और स्टॉप और स्टॉप, ये 2 बार लिख दिया है, और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, काश ऐसा होता कि तुम यहाँ से चले गए होते और मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दिए होते, ठीक है। तो ये सेंटेंस देखिए, आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर, पिछले 1 घंटे से। मैंने बताया जब आपको टाइम डिनोट करके वो दे तो सबसे पहले आपने उसकी वर्ब चेक करनी है। पहले जैसे आपने देखा लास्ट 1 आवर टाइम दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या सिंस और फॉर, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे लास्ट 1 आवर दिया है, पिछले 1 घंटे से ड्यूरेशन है तो 4 तो ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग वर्ब देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एक चीज आपको बता दें, कभी भी कॉन्टिन्यूअस वर्ब यूज हो तो उसके साथ टाइम डिनोट नहीं करता है। कभी भी प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट हो उसके साथ टाइम ऐसे नहीं दिया रहता है। टाइम आपका सिर्फ दिया रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब सेंटेंस यहाँ पे प्रेजेंट की बात शो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है, पिछले 1 घंटे से कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ना कि सिर्फ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आपने ध्यान देना है, अगर टाइम दिया है तो उसमें आपका जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा या प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया प्रेजेंट या पास्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप कर सकते हैं। यहाँ पे एम दिया हुआ है और टाइम दिया है तो यहाँ पे जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव बीन ट्राइंग, अब यहाँ से ये एम हट जाएगा, इसका मतलब हुआ अब ये जाकर के बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एम कभी भी आपका एम क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस की वर्ब है, और मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस में कभी ऐसे टाइम देगा ही नहीं। और आपको यहाँ पे एक चीज मैं भी बता दूं कि नाउ ऐसा वर्ड है जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस वर्ब में यूज होता है। कुछ घटने की बात, कुछ बढ़ने की बात हो तो वो भी सब कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं, लेकिन जैसे टाइम दिया रहता है सिंस 4 लगा करके, वो कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है। डन। तो आपने ध्यान देना है, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस वर्ब था जिसको हम रिप्लेस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब क्या है, हैव बीन। आई हैव बीन ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर। डन। नेक्स्ट, he ought not to have, ये थोड़ा स्ट्रक्चर का एरर है, इसमें आपको पता होना चाहिए ought के साथ हमेशा to लगता है, ठीक है। आपने ये तो याद किया कि अगर यहाँ पे not नहीं होता तो आप यहाँ पे to ऐड कर दिए होते, लेकिन जब not हो तो क्या यूज करेंगे, ought to not कि ought not to। तो ये भी स्ट्रक्चर थोड़े आप लोग को पता होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, he ought not to have done such a filthy thing, उसने ऐसा सोचा है या ऐसी शपथ ली है या ऐसा विचार कर लिया है कि वो अब ये ऐसी बेकार की चीजें नहीं करेगा। तो he ought not to have, तो आपको याद रहे कि not दिया है ought के बाद, तो not के बाद to लगता है, पहले नहीं। अगर वो ये ऐसे सेंटेंस देते he ought to not have done तो वो भी गलत हो जाता, याद रहेगा, ought not to, ought to have, ठीक है। नेक्स्ट, she said that she did not went to her husband at the cost of her prestige. She said that, उसने ऐसा कहा कि वो नहीं जाएगी to her husband at the cost of। अब सेंटेंस में आपने ध्यान देना है कि ये आपका पूरा पास्ट का है, ये डायरेक्ट का क्वेश्चन रहा होगा, इसको आपको इनडायरेक्ट में उन्होंने करके दे दिया। ऐसा उसने कहा she said that, अब आपने ध्यान दिया she did मतलब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, she did not। तो आपने ये ध्यान देना है बच्चों, चाहे यहाँ पे डज नॉट रहता, चाहे यहाँ पे डिड नॉट रहता, आपको आगे की वर्ब नहीं चेंज करनी है। अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी V2 यूज कर दिया है तो दोबारा V2 यूज करने की जरूरत नहीं है, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, यही एरर है। यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा गो, जब आपने यहाँ पे डिड नॉट कर दिया तो यहाँ पे दोबारा वेंट नहीं होगा, ठीक है। डिड नॉट इज अ V2 ऑफ पास्ट इंडेफिनिट वर्ब एंड वेंट इज ऑल्सो द वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, तो दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। अगर आपका डिड नॉट आ गया तो उसके साथ हमेशा V1 यूज करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा she did not go। अगर यहाँ पे she होता she doesn't comes तो वो भी गलत होता, क्योंकि does यूज हुआ है तो दोबारा comes नहीं यूज होगा, तब वहाँ पे V1 होगा come, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ग्रामर में पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, she could not know why was she so gloomy and angry। सेंटेंस में स्ट्रक्चर की एरर है, सेंटेंस में ये डायरेक्ट का क्वेश्चन रहा होगा, इसको इनडायरेक्ट में लिखा है she could not know, वे नहीं जानती why
तो जब आपके सेंटेंस ऐसे आपके WH वर्ड से जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है ना कि वर्ब। तो यहाँ पे बनेगा why she was, why she then was, ठीक है, ये was इधर जाएगा और she इधर आएगा। स्ट्रक्चर की एरर थी, पहले why then subject then verb, why she was so gloomy and angry, done। next, the criminal dares not go out because he is afraid of being recognized by police। क्या है, the criminal does not the criminal dares not go out। अब यहाँ पे dares जो वर्ड दिया, कभी भी dares ही नहीं होता है इस सेंटेंस में, यही एरर है। dare not होता है, dares not कभी नहीं होता है। वो क्या है, dare नहीं है क्योंकि वो डरे हुए हैं पुलिस उनको क्या पहचान, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, पहचान ना ले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही था। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स को भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे ईएस लगता है। बच्चे सोचते हैं द क्रिमिनल है, एक है सिंगुलर है तो वर्ब में आगे एस लगा दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। ये वर्ब भले हो लेकिन डेयर में कभी भी एस नहीं लगता है, यही इसमें एरर थी। तो आपने देखा यहाँ पे 10 एरर्स थी टेंस की, जिसमें मैंने आपको अलग अलग रूल बताया। आपको मैं फिर बता दूं कि सेंटेंस को पहले नोट डाउन करके साइड में उनकी एरर्स लिखिए, तब आप देखेंगे कि आपके हर सेंटेंस में एक एक रूल आता जा रहा है, ठीक है। ऐसे आपके नोट्स भी तैयार होंगे। तो आगे भी बहुत सारी इसके रूल्स हैं टेंस के, वो नेक्स्ट वीडियो में आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।